दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका बिजनेस आइडिया के एक नए वीडियो में। और आज इस बिजनेस आइडिया में हम उन बिजनेस के बारे में बातचीत करेंगे जिनको करने के लिए बहुत ही कम पैसे लगते हैं और हम लोग सोचते रहते हैं कि काश कम पैसे में कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया हमारे पास आते जिसको करके महीने का हम 15,000, 20,000, 25,000 या 30,000 रुपये कमा लें। दोस्तों मैं बता दूं कि आज के डेट में खाली बैठना, महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो आता है। अगर आप 10 दिन भी खाली बैठ जाते हो तो फिर अगले महीने के लिए फिर आप सोचने लगते हो कि हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे परिवार का क्या होगा, और ये सोच सोच के दिमाग खराब होते रहता है। और अंततः क्या होता है कि हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं कि बिजनेस करेंगे करेंगे करेंगे, हमारे पास 50,000, 60,000 रुपया होता है जिसको करके हम बिजनेस करना चाहते हैं। पर 50,000, 60,000 रुपये में बिजनेस करने के लिए हमारे पास आइडिया नहीं होता है कि इन 50,000 में कौन सा बिजनेस करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिजनेस अगर आपको करना है ना, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ भूल जाना होगा कि शर्म क्या चीज़ होती है, लाज क्या चीज़ होती है। कि भाई हम अगर बिजनेस करते हैं तो लोग क्या सोचेंगे, अगर हमको चाय बनाते देख लेते हैं तो लोग क्या कहेंगे, अगर हमको कोई सामान बेचते देख लेते हैं तो लोग क्या कहेंगे। भाई लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग देखेंगे, थोड़ा सा मजा लेंगे और उसके बाद फिर शांत हो जाएंगे। अगर आप रोज़ कोई काम को करने लगते हैं ना, फिर लोग भी आपको इग्नोर करने लगते हैं कि यार इसका तो रोज़ का है, ये करते ही रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत करना मुश्किल होता है। तो शुरुआत में आपको कंपटीशन फेस करनी होगी, शुरुआत में आपको ये चीज़ सोच करके अटे रहना होगा कि हमको यही करके आगे बढ़ना है। और अगर आपने लोगों के बारे में सोचा ना, तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग तो आगे बढ़ जाएंगे, आप वहीं के वहीं सोचते सोचते गुजार देंगे। तो लोगों के बारे में नहीं सोचना है। अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार, अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आपको कुछ नया करना ही पड़ेगा और इसको आपको करना पड़ेगा। आप यहीं से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बाकी अगर आप सोचेंगे ना कि हमारे पास कोई अच्छा स्किल नहीं है, हम जाते हैं किसी फैक्ट्री में नौकरी कर लेते हैं, कहीं पे नौकरी कर लेंगे 15,000 का, तो 15,000, 20,000 का नौकरी करके अगर आप कमाने का सोच रहे हैं ना, तो बहुत बेवकूफ़ी कर रहे हैं। चूँकि 15-20,000 कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज के डेट में 5 परिवार अगर आपके पास है और आप चाहते हो कि खर्चा करने के बाद 10,000 महीने का सेव कर ले, तो कम से कम महीने का आपको इतना पैसा कमाना होगा, ठीक है। और इतना पैसा कमाने के बाद भी आप खुल के ज़िंदगी नहीं जिएंगे, आप उतनी ज़िंदगी जिएंगे जितना में आपका रोज़मर्रा का चीज़ पूरा हो पाएगा। मतलब इन 40,000 में से 25,000 के आसपास तो आपके घर परिवार में खर्च हो जाएंगे। और 25,000 के बाद 5,000 रुपये आपका दैनिक चीज़, मतलब अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो वहाँ जाना, वहाँ से आना, थोड़ा सा नाश्ता कर लेना, इन सब चीज़ों में ये आपका 5,000 खत्म हो जाएगा। तो 30,000 टोटल खत्म हो गया घर परिवार और अपना एक्सपेंस में। बचा 10,000। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो 5,000 उसकी पढ़ाई और उसका मेंटेनेंस में ख़त्म हो जाएगा। बचे 5,000। तो इन 5,000 को आप उन समय के लिए सेव करेंगे जिस समय कि आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरी है और आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है। तो वो यहाँ पे आपका ये 5,000 काम आएगा। और ये 5-5 करके अगर आप सेव करेंगे ना, तो महीने में 5,000 आएगा, तो 12 महीने में 60,000 सेव करेंगे एक साल के अंदर। और 60,000 रुपये सेव कर रहे हैं और मान लो कोई बड़ा मुसीबत आपके पास आ गया ना, तो ये 60,000 जो है ना, एक झटके में आपके हाथ से निकल जाएगा। मतलब 40,000 कमा करके भी लोग आज के डेट में सेफ नहीं है। अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, अच्छी सेविंग करनी है, तो कम से कम आपको महीने का 50,000 रुपये आना चाहिए, ताकि साल का कम से कम आप 2 लाख रुपए के आसपास सेव कर सकेंगे। तब जा करके आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे जिसको आपको लास्ट शर्म को छोड़ के करना होगा, तब जाके आप बहुत अच्छे से फल फूल जाएंगे। क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो तुरंत में बिजनेस नहीं चलता है। बिजनेस को चलने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का समय लगता है। और जब इतना समय आप मार्केट में दे देंगे, फिर जा करके आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा, कस्टमर आपको जानने लगेंगे, आप कस्टमर्स को जानने लगेंगे, आपकी इनकम अच्छी खासी हो जाएगी। तो इसको करने के लिए आज हम ऐसे बिजनेस के बारे में आपको बताएंगे जिसको करने के लिए कम से कम आपको 50,000 रुपये चाहिए। और ये 50,000 रुपये आपके पास होंगे, फिर जा करके इजीली आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इन 50,000 में कुछ ऐसे बिजनेस है जिसमें आप महीने का 5 से 10,000 ही कमा पाएंगे, लेकिन यहाँ पे
टाइम बाउंडेशन नहीं होगा, आप इंडिपेंडेंट होंगे, आप अपने हिसाब से कमाएंगे 10 से 15 हज़ार। लेकिन यही 15 हज़ार कमाने के लिए आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो 8 से 12 घंटे का टाइम देना होगा। लेकिन ये 15 हज़ार आप अपना बिजनेस करके 2 से 4 घंटे का समय देंगे ना तो कमा लेंगे। बाकी इन 50 हज़ार में ऐसे भी बिजनेस है जिसको करेंगे ना आप तो महीने का कम से कम 25-30 हज़ार, और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड पे डिपेंड करता है कि आपके पास कस्टमर कितने आते हैं, तो हो सकता है कि आप यहाँ से लाखों रुपए भी कमा लें। तो चलिए देर ना करते हैं और स्टार्ट करते हैं अच्छे बिजनेस आइडिया के बारे में, जहां पे आप महीने का कम से कम 15 हज़ार से लेकर के 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर बात करेंगे बिजनेस के बारे में, तो सबसे पहले जो हमारा बिजनेस है ये जनरल स्टोर का बिजनेस है। जनरल स्टोर, ठीक है, मतलब जनरल स्टोर क्या हुआ, किराना दुकान। क्या हुआ, किराना दुकान। और किराना दुकान का अगर बिजनेस करेंगे ना आप, तो आप यहाँ जान लीजिए कि 50 हज़ार अगर आप लगाते हैं ना तो आप अपने घर में इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसके लिए बड़ा बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50 हज़ार लेकर के आप बड़ा बाजार में जाते हैं ना तो वहां पे बड़े बड़े दुकानदार बैठे होते हैं जिनके पास कम से कम पूंजी नहीं भी रहती है तो 20 लाख की रहती है। तो 20 लाख वाले जहां रहेंगे वहां पे आपके पास 50 हज़ार लेके बैठेंगे, आपके पास मेल नहीं होगा तो कस्टमर्स नहीं आएंगे। इस बिजनेस को आप अपने घर में कर सकते हैं जहां की आबादी थोड़ी कम होती है या फिर गांव थोड़ा बड़ा होता है। लोगों को नेसेसरी और तुरंत कुछ ऐसे सामान होते हैं जो चाहिए होता है, उसके लिए वो बाजार नहीं जा सकते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारे आसपास में दुकान होता तो हम पास से ही उस सामान को खरीद लेते। तो ऐसे में आप किराना दुकान 50 हज़ार लगा करके अपने घर के एक रूम से स्टार्ट कर सकते हैं और महीने का कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपया इजिली कमा सकते हैं। और इसको करने के लिए कोई आपको ये नहीं है कि हमको इतना समय देना ही है। इसके लिए आप सुबह में मात्र 2 घंटा का टाइम दे दीजिए और शाम में 2 घंटा का टाइम दे दीजिए। मतलब एक्स्ट्रा टाइम जो आपके पास 4 घंटा होता है सुबह शाम का 2-2 घंटे का, जैसे 4 बजे के बाद ऑफिस से आए तो 2 घंटा यहाँ दे दिए, और सुबह में 8 बजे से पहले भी 9 बजे से पहले भी आप यहाँ पे 2 घंटा दे दिए, तो इजिली आप यहाँ पे 15 हज़ार रुपये महीने का कमा सकते हैं। इसमें जनरल स्टोर्स में बहुत सारे सामान है, चीनी है, तेल है, चायपत्ती है, ब्लेड है, आटा है, चावल है, मतलब डेली उपयोग की जो चीजें हैं गृह में यूज होने वाले, घरों में यूज होने वाले, वो आप यहाँ से इजिली कर सकते हैं और 10 से 15 हज़ार रुपए कमा सकते हैं। मतलब जो टाइम है आपका काम करने का, वहां टाइम करके जो कमा रहे हैं, बाकी एक्स्ट्रा टाइम में आप 4 घंटा समय दे करके 10 से 15 हज़ार रुपए कमा सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो बिजनेस है दोस्तों, दूसरे बिजनेस की बात करेंगे तो चाय और स्नैक्स की दुकान है। चाय और स्नैक्स की दुकान, चाय स्नैक्स मतलब क्या हो गया कि चाय तो हम बेचेंगे ही, साथ में उसी ठेले पे एक ठेला खरीद लेंगे, 5,000-7,000 में ठेला आता है, उसी ठेले पे समोसा बेचेंगे, ठीक है, उसी ठेले पे कचरी बेचेंगे, उसी ठेले पे चाय बेचेंगे, वहीं पे ब्रेड पकौड़ा बेचेंगे, वहीं पे कचरी बेचेंगे, वहीं पे कुरकुरे वगैरह होता है, चिप्स वगैरह होता है, उन सब चीज़ों को बेचेंगे, कुरकुरे चिप्स जिसको स्नैक्स बोलते हैं। और ऑब्वियसली एक चीज आप ध्यान रखना कि जहां चाय बिकती है ना वहां सिगरेट का डिमांड होता है। क्या चीज का डिमांड होता है? सिगरेट का डिमांड होता है। ऐसे तो सिगरेट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब अगर आप चाय और स्नैक्स की दुकान खोल रहे हैं तो वहां पे अगर आपने सिगरेट नहीं रखा है तो आप अच्छे से पैसे नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि जो चाय के शौकीन होते हैं ना वहां पे सिगरेट पीने जरूर जाते हैं। और इस बिजनेस को आपको चाहे तो अपने छोटे से एरिया में भी कर सकते हैं 100-200 के लिए, लेकिन इसको बड़े स्तर पे करना है ना तो आपको कुछ ऐसा जगह डिसाइड करना होगा जहां पे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे बस स्टैंड हो गया, ठीक है, रेलवे स्टेशन हो गया, या फिर बड़ा बाजार का चौक चौराहा हो गया, वहां पे आप चाय और स्नैक्स की दुकानदारी कर सकते हैं और काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप इस बिजनेस को चाहे तो पार्ट टाइम के रूप में भी कर सकते हैं या फिर फुल टाइम के रूप में भी कर सकते हैं। आज के डेट में ऐसे ऐसे दुकान है जहां पे युवाओं का क्रेज होता है और सुबह 6 बजे से ही चाय के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। मतलब जब लोग सुबह उठते हैं ना तो उनको सबसे पहले चाय ही चाहिए होता है, और चाय मिल जाने के बाद वो लोग काफ़ी हो जाते हैं, काफ़ी खुश हो जाते हैं। और सुबह 6 से लेकर के रात के 11 बजे तक चाय की दुकान चलती है, 11 बजे तक। और अगर रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, बस स्टैंड की बात करेंगे, तो ऐसे जगह पे जो है ना चाय की दुकान 24 हॉर्स चलती है, 24 हॉर्स। और 24 हॉर्स में अगर आप जान लो कि कस्टमर्स आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, और इन 24 हॉर्स में आपका प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं होगा। कम से कम अगर आप 24 घंटा दुकान खोलते हैं ना
तो 2000 रुपया आपका जो है ना 2000 रुपया कहीं नहीं जाएगा। और चाय और स्नैक्स की दुकान अगर 24 घंटा खुलती है ना, तो मिनिमम अगर आप देख के चलेंगे ऐसी जगह दुकान होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स का डिमांड होता है, और ऐसे जगह पे चाय की दुकान से कम रोज का लोग 5000 के आसपास कमाते हैं। हम 5000 नहीं 3000 ही पकड़ के चलते हैं, तो महीने का कम से कम 90,000 रुपए आप इजिली कमा सकते हैं चाय की दुकान को खोल करके। तो ऐसी जगह डिसाइड कीजिए। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, एक ठेली चाहिए जो 10,000 में आ जाएगा, और 10,000 रुपए में ठेला आपको मिल जाएगा। आप वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन से बात कीजिए, लोकल लोग से बात कीजिए कि हमको चाय का दुकान खोलना है, थोड़ा सा जगह चाहिए, कोई भी आपको जगह दे देगा। और वो जगह ज़्यादा नहीं है, 30 स्क्वायर फीट के आसपास मिल जाएगा ना। 30 स्क्वायर फीट मतलब अगर देखा जाए तो एक ठेला का जो हाइट और विड्थ होता है 6 बाय 5 होता है, 6 बाय 4 होता है। तो इतने एरिया में 20 से 30 फीट एरिया में आप जो है इजिली इस दुकान को कर सकते हैं। और चाय पीने वालों के लिए तो सोचना ही नहीं है कि हम कहाँ बैठाएंगे, वो तो खड़े खड़े चाय पी लेते हैं, खड़े खड़े सिगरेट पी लेते हैं। बाकी समोसे वाले लोग हैं तो 1 से 2 बेंच ले लिया, साइड में लगा दिया, लोग बैठ के खा लेते हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि जो वेस्ट होता है, जैसे प्लेट्स जिसमें दिया जाता है समोसे खाने के लिए, चाय पीने के लिए जो कप दिए जाते हैं, उन सब चीज़ों को जहाँ तहाँ ना फेंकवाएं, गंदगी ना फैलाए। आप उसको डस्टबिन डाल दे, डस्टबिन में रखने के लिए बोले या फिर खुद से उठा के रख दे, और थोड़े थोड़े टाइम पे उठा करके जहाँ पे गार्बेज है, जहाँ पे गटर्स है, जहाँ पे कूड़ा फेंकने की जगह है, आप जाके वहाँ पे डाल दे। फिर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप मजे से लंबे समय तक वहाँ पे दुकानदारी कर सकते हैं जब तक आपकी इच्छा हो। और जहाँ तक भाई चाय की दुकान की बात रही ना, तो लोग 50,000 से 1 लाख रुपए तक इजिली कमाते हैं। और 1 लाख रुपए अगर देख के चला जाए तो भाई टॉप रैंक के जॉब जो करने वाले होते हैं ना, उन लोगों की सैलरी भी नहीं हो पाती है इतनी। मतलब एक ठेले वाला महीने के लाखों रुपए कमा सकता है। और आपने आए दिन देखा होगा कि फलाने शहर में ठेले वाले के ऊपर इनकम डिपार्टमेंट का छापा पड़ा और उसका जो संपत्ति है 2 करोड़ का पाया गया। तो वो 2 करोड़ कहाँ, वो चोरी करके नहीं लाया था, वो इसी जगह से लाखों लाख कमा करके बनाया हुआ था। और एक बहुत बड़ा समय के बाद उस पर छापा पड़ा और वो पकड़ा गया। अब दोस्तों हमारा जो तीसरा यूनिक बिजनेस आइडिया है उसको सुनेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं ये मेरे लाइक बिजनेस है। तो इस बिजनेस की अगर बात करके चलेंगे तो ये मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस है। और मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आप कोई गॉड नहीं हो कि आपको हर चीज़ आता है। आपको सबसे पहले मोबाइल रिपेयर करना आना चाहिए। तो मोबाइल रिपेयर करना आने के लिए आपको सबसे पहले मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना होगा। और इस कोर्स को करने के लिए अगर आपने पूरे टाइम में अच्छा खासा व्यस्त टाइम बर्बाद किया है तो कम से कम आपको यहाँ पे अपने लाइफ के 2 महीने जो है ना आपको कुछ सीखने में देना होगा। आपने एजुकेशन लिया होगा पर टेक्निकल एजुकेशन नहीं लिया होगा। तो इस बार क्या है कि आपको मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोलने के लिए 2 महीने आप रिपेयरिंग का कोर्स कर लीजिए। और 2 महीने में आप इतना सीख जाएंगे कि आज के डेट में एंड्रॉयड फ़ोन को आप रिपेयर कर पाएंगे। एंड्रॉयड फ़ोन को जब आप रिपेयर करने लगेंगे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनकम है। और एंड्रॉयड फ़ोन को रिपेयर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं है। आप इस कोर्स को 10,000 के आसपास में कर सकते हैं। दूसरा 1-2 ऐसे मशीनरी है उसमें मोबाइल रिपेयर करने के लिए जिसको आप लेने जाएंगे तो 10,000 में आपका वो मशीन भी हो जाएगा। और उसके बाद आप कहीं भी शहर में एक छोटा सा जगह लेकर के रिपेयर करने बैठ जाएंगे तो महीने 2 महीने लगते लगते लोगों को पता चल पाएगा कि आप मोबाइल रिपेयर करने में कितने मास्टर्स हैं। और यकीन मानिए कि अगर आप दिन का 5 मोबाइल भी रिपेयर कर लेते हैं ना तो कम से कम आप यहाँ पे 2,000 रुपये इजिली कमा करके अपने घर में लेके जा सकते हैं। तो मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस आप इजिली 50,000 में स्टार्ट कर सकते हैं और महीने का कम से कम 50 से 60,000 रुपये कमा सकते हैं। उसके बाद चौथा जो मोबाइल हमारा बिजनेस है वो चौथा बिजनेस हम जेंट्स के लिए नहीं है, वो चौथा बिजनेस महिलाओं के लिए। और ये चौथा बिजनेस जो है ना ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है। तो ब्यूटी पार्लर की बिजनेस की जहाँ तक बात करी जाए तो ये एक ऐसा बिजनेस है ना कि लेडीज़ को काफ़ी पसंद होता है और वो हंसते हंसते इस काम को करना पसंद करती है। और इस काम को करने के लिए आपको कोई बड़ा चीज़ नहीं होना चाहिए, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। एक पर्सन, एक महिला अगर आपके पास मेकअप कराने आती है ना तो उससे कम आप 500 रुपये तो लेंगे ही। उसके बाद उसके हिसाब से आप यहाँ पे 5,000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं ग्रामीण इलाके में। बाकी शहरी इलाके की बात करी जाए ना तो 2,000 रुपये तो इजीली लोग ले ही लेते हैं किसी से भी।
और 10,000 तक कम से कम वो करा के जाते हैं। और आपको पता है कि अगर ग्रामीण इलाके में भी आप इसको कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे अगर 5,000 का काम करते हैं या फिर 500 का काम करते हैं तो 100 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता है। 400 रुपए आपको आपके मेहनत के मिलते हैं। दिन भर में अगर आपने 5 कस्टमर्स को डील कर लिया तो आप आराम से 2,000 रुपए इजिली यहाँ से कमा के जा सकते हैं। और लोग कमाते हैं, इसीलिए तो ब्यूटी पार्लर का लोग कोर्स करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आप खुद जो करते हैं करें, लेकिन अगर आपकी वाइफ है और देखने में थोड़ी अच्छी है, बात करने में अच्छी सैली है उनके पास, तो आप इनको ब्यूटी पार्लर का कोर्स जरूर कराएं, क्योंकि यहाँ से भी वो काफी अच्छा कमाई कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अब इसके बाद जो बिजनेस है, उस बिजनेस को करने की जहां तक बात रही ना, तो इसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ा लिखा कोई भी आदमी कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को इस चीज की जरूरी होती है। कौन सी बिजनेस की बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं सब्जी बेचने का बिजनेस। सब्जी बेचने का बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। और सब्जी बेचने के लिए आपको ना तो कोई अच्छा दुकान का जरूरी है, ना कोई अच्छा पूंजी का जरूरी है। आप इसको चाहे तो 10 छोटे छोटे टोकरी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जहां सब्जी मंडी लगती है या फिर आपके घर के आसपास या फिर आप जहां रहते हैं उसके आसपास अगर चौक चौराहा है, तो आप वहां पे आराम से 10,000 का सब्जी अगर रोज खरीद के लाते हैं, 10,000 का सब्जी तो आप बेच भी नहीं पाएंगे। आप यहाँ पे 2,000 का सब्जी खरीद के लाएंगे ना, तो 2,000 का सब्जी में इजिली आप यहाँ पे 600 रुपए के आसपास कमा के लेके जा सकते हैं। क्योंकि सब्जी का बिजनेस क्या होता है कि कच्चा बिजनेस है, और लोग यहाँ जिस रेट में खरीदते हैं ना उसके डबल रेट में बेचते हैं। तो भाई अगर 10 रुपए की चीज है तो आप उसको इजिली 20 रुपए में बेच रहे हैं, और आप डेली का 500 से 1,000 रुपए सिर्फ शाम का समय देकर के कमा सकते हैं। सिर्फ आपको शर्म नहीं करना होगा, आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और आज के डेट में ये बिजनेस भी ट्रेंडिंग में है, लोग कर रहे हैं और अच्छे खासा पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि फूड ऑर्डर बिजनेस का। फूड ऑर्डर बिजनेस क्या होता है? फूड ऑर्डर बिजनेस है ये शहर वालों के लिए। फूड ऑर्डर बिजनेस इसको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज के डेट में ट्रेंड है। आप लोग जानते हैं कि फूड ऑर्डर का बिजनेस में हो सकता है कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अपने फेसबुक वगैरह से प्रचार करके लोगों को घर घर खाना पहुंचा सकते हैं, उनके पसंद की चीज बना के पहुंचा सकते हैं, या फिर टिफिन का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो ऑफिस में 50-100 लोग रहते हैं वहां पे आप उनका ऑर्डर लेकर के खाना पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हम प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे, फिर कैसे करेंगे? तो आज के डेट में बड़े प्लेटफॉर्म जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये सब जो है ना आज के डेट में आपको क्लाउड किचन का ऑप्शन देती है। क्लाउड किचन का ऑप्शन क्या हुआ कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपको अपने घर के किचन से आप जो चीज अच्छा बनाना चाहते हैं उसको आप जोमेटो और स्विगी पे सेलर्स अकाउंट खोल करके आप वहां पे उस डिश को डालिए और उसको ऑनलाइन कर दीजिए। लोग आपके खाना को देख के पसंद करेंगे और ऑर्डर करेंगे। जोमेटो के डिलीवरी बॉय आपके घर पे आएंगे, आपका खाना पहुंचा देंगे। सिर्फ आपका काम रहेगा कि उस खाना को बना देना है, पैक कर देना है और उसको दे देना है, बाकी पैसे आपके पास आते रहेंगे। महिलाओं के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, या फिर जेंट्स भी इसको इजीली करके जा सकते हैं। और इस बिजनेस को करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ आपको सामान चाहिए, बना करके दीजिए, क्योंकि आपके किचन में तो हर चीज अवेलेबल ही है। मतलब सीधा सीधा कहे तो इस बिजनेस को आप इजिली 2,000 रुपए में डेली कर सकते हैं। ठीक है, जैसा डिमांड वैसा काम। नहीं चला फिर भी कुछ नहीं गया, और चल गया तो सब कुछ बल्ले बल्ले है ही। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे की बात कर लेते हैं कि अब आगे का कौन सा बिजनेस हो सकता है। तो प्रिंटिंग और स्टेशनरी का काम भी आप कर सकते हैं। ये भी छोटे पैमाने पे आप इजिली स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ब्लॉक हो गया, ब्लॉक के पास जाकर के कर सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल के पास जाकर के कर सकते हैं। एक छोटा सा छत्ता लगा लिया, प्रिंटिंग का सामान रख लिया और काम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद डिलीवरी पार्टनर का बिजनेस एक नंबर बिजनेस है। डिलीवरी पार्टनर का बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आपको कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है कि 8 घंटा देना पड़ेगा या फिर 12 घंटा देना पड़ेगा। आज के डेट में जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उसके बाद अमेजन हो गया, उसके बाद व्हीकल में रैपिडो हो गया, ब्लिंकिट हो गया। सिर्फ आपको यहाँ जरूरी क्या होगा कि आपका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए डीएल, और आप इसका फॉर्म भर के फिलअप करेंगे, आसानी से ये एक्टिव हो जाता है। और आप डेली डिलीवरी करके, चाहे वो आदमी को ढोना हो, सामान को देना हो, या फिर खाना को ढोना हो, उसको ढो करके डेली का आप 1,000 से लेकर के 1,500 रुपए इजिली कमा सकते हैं। और कभी कभी तो 2,500 रुपए के आसपास भी जा सकता है डेली का इनकम। मतलब महीने का 30,000 रुपया आप इजिली कमा सकते हैं। तो दोस्तों
इतना सारा बिजनेस आइडिया मैंने आपको बताया है। इन आइडिया में आप बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा आइडिया अच्छा लगा है, और आपको जो आइडिया अच्छा लगा है और हमारा वीडियो अच्छा लगा है, इसके लिए आप हमारे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, या फिर फेसबुक पे देख रहे हैं फिर भी आप इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, या फिर आप हमारे यूट्यूब पे है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप बताइए कि आगे आपको कौन सा बिजनेस आइडिया का वीडियो चाहिए, ताकि हम आपके लिए उस बिजनेस आइडिया को लेके आ सके और आप उसको देख करके अच्छा खासा अर्निंग कर सके। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ।